बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, एक्सरसाइज 1.1 का। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 जो है इसके अंदर। अब हमने क्या करना है कि दर्जा झेल अदाद को अददी ख़त पर ज़ाहिर करें कि हमारे पास कोई भी डिजिट दिया होगा उसको हमने अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है या हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। अददी ख़त या नंबर लाइन होता क्या है, इसमें हमारे पास एक लाइन होती है जिसके ऊपर जो है वो नंबर को हम ड्रा करते हैं, यानी कि उस नंबर को हम उस लाइन के ऊपर लिखते हैं। इसमें ज़ीरो आपके पास जो होता है वो मिड में होता है और बाकी जो वैल्यू एक साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती हैं और दूसरी साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव जो वैल्यू होती हैं वो भी माइनस इन्फिनिट तक चलती हैं और जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं ये प्लस इन्फिनिट तक हमारे पास जो होता है ये प्लस इन्फिनिट तक चलती हैं। तो अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहला जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट या 2 का जज़र। अब इसको हमने अददी ख़त पर ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम यानी कि राइट एंगल ट्राई का सहारा लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो राइट एंगल ट्राई कौन सी ट्राई होती है, या उसको हम कहते हैं कि वो उसमें एक जो एंगल होता है हमारे पास वो 90 डिग्री का होता है और इसको कैमतु ज़ाविया मुसल्लस भी हम बोलते हैं। कैमतु ज़ाविया मुसल्लस का एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और इसका जो होता है इसमें हम मसला फिसागोरस को डिस्कस करते हैं। मसला फिसागोरस जो आपके पास होता है उसमें वतर का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास हो जाता है अमूद का स्क्वायर, वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का जो होता है वो स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 के स्क्वायर रूट को जब हमने डिस्कस करना है, ये हमारे पास 2 का जज़र है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि जो आपके पास होता है कि मसला फिसागोरस होता है वो आपके पास होता है कि वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब 2 के स्क्वायर रूट को जब हमने लिखना है तो इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए तो 1 यूनिट हमने इसको लेना है, 0 से लेकर 1 तक ये वाली लेनी है वैल्यू, और 1 से ऊपर की तरफ जो लेनी है क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राई बनानी है। जब 2 के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है तो इसको हम लिखेंगे 2 का जो स्क्वायर रूट होगा हमारे पास O से B, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है। अब इसमें 1 का स्क्वायर जो हमने ये वाली वैल्यू ली हुई है O से A तक हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और दूसरा उसमें A से B तक जो वैल्यू है ये हमारे पास ये भी यूनिट वैल्यू हमने ली हुई है, ये आपके पास आ जाएगी A से B। अब 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है और ये भी 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होगा। तो जब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने इसको लेके आना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर ये 1 वाला जो है पहले इसको हमने शो करना है कि ये आपके पास ये वाली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू यानी कि O से A 1 है और O से B। अब आपने यानी कि 2 का स्क्वायर रूट ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर। कंपास की मदद से या प्रकार की मदद से हमने क्या करना है कि O से B तक यानी कि O को मरकज़ मानकर B तक हमने कंपास को खोलना है और यहाँ पे रख के कॉस ड्रा कर देनी है। अब ये जो लाइन आई है यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये 2 के स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने ड्रा कर दी है अददी ख़त के ऊपर। सिमिलरली सेम एज इट मैंने क्या करना है कि 3 का स्क्वायर रूट जो है उसको मैंने ड्रा करना है। अभी जो बात मैंने उसमें की है क्वेश्चन नंबर 2 का पहले पार्ट के अंदर सेम एज इट दूसरा पार्ट है कि इसको मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मसला फिसागोरस की मदद से कि मैंने इसको क्या किया है कि ये 1 का सेम एज इट 1 का स्क्वायर तो ये 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। सबसे पहले रेड वाली जो लाइन है ये आपके पास ये 2 के स्क्वायर रूट को ज़ाहिर करती है,
कि सी पॉइंट के ऊपर ये 2 का स्क्वायर रूट तक वैल्यू है, लेकिन हमने क्या करना है 3 का स्क्वायर रूट लेके आना है। तो इसके लिए मैंने मैयर ओ से ई किया है, जो ओ से ई तक हमारे पास जो है 3 का स्क्वायर रूट, इसको मैंने लिखा है 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये भी मसला फिसागोरस की रूल से मैंने इसको आपके पास जो है इसको एक्सप्लेन किया है। अब ये स्क्वायर और जदर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 2 और प्लस आपके पास ये 1 आ जाएगा। तो अब इसका ये 3 का स्क्वायर रूट है। अब सेम प्रोसेस नंबर लाइन के ऊपर जब मैंने रिपीट करना है तो वो 2 का स्क्वायर रूट आ जाए। अब जब 3 का स्क्वायर रूट मैंने ड्रा करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि ओ से सी तक आपके पास ये यूनिट वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये भी सॉरी ओ से ए तक 1 वाली वैल्यू है। अब ये 2 का स्क्वायर रूट तक यहाँ पे वैल्यू है। अब ये 2 का स्क्वायर रूट मैंने लिया है सी से ई तक 2 का स्क्वायर रूट है, और जो मैंने वैल्यू ली हुई है ओ से ई तक, ओ से ई तक ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी 3 के स्क्वायर रूट की। अब जब मैंने इसको ड्रा करना है 3 के स्क्वायर रूट को, तो मैंने क्या किया है इसको वैल्यू को कंपास यहाँ पे रखी है, और ई पॉइंट तक मैंने कंपास को ओपन करना है। जब ई पॉइंट तक कंपास ओपन होगी तो इधर से नीचे लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी 3 के स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये जब स्क्वायर रूट को हमने लेना होता है तो हम सहारा लेते हैं मसला फिसागोरस का, या इसको हम इंग्लिश में पैथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो हमारे पास जो तीसरा पार्ट है, ये आपके पास मिक्स्ड नंबर है। इसको हमने करना है 4 होल 1/3। ये बहुत ही आसान होता है करने के लिए। 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ और 1 को ऐड किया, ये 13 ओवर आपके पास 3 आ जाएगा। 13/3। अब जब 13 को 3 के ऊपर डिवाइड किया है तो ये 4.333 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या करना है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, जैसे मैंने ऊपर ये बताया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर लाइन है, 1 वाले पार्ट में नंबर लाइन है। नंबर लाइन को बेसिकली हम एल से ज़ाहिर करते हैं। अब इसको एल से मैंने ज़ाहिर किया, 0 आपके पास मिड में है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर है दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर है। अब बेसिकली ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। जब ये पॉजिटिव नंबर है तो 4 के बाद 4.3 है। सबसे पहले मैं आपको 0 से 4 की तरफ जाऊंगा यहाँ पे। अब आगे पॉइंट जो 3 है वो 4 और 4 के बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आता है 5, लेकिन जो 0.3 है इसके अंदर जब हम ग्राफ पेपर के ऊपर 1 बिग स्क्वायर जो होता है और 1 स्मॉल स्क्वायर होता है, 1 बिग स्क्वायर जो होता है इसके यानी कि 4 अगर एक साइड पे है तो उसके अगला पॉइंट जो होगा वो 5 होगा। तो जो स्मॉल हमारे पास क्यूब आ जाएगा वो 0.1 के बराबर होता है। अब 0.1 का फिर उसके बाद 0.2 आएगा, फिर 0.3 आएगा। तो बेसिकली हमने 3 लाइनें लगानी हैं। 4 के बाद 3 लाइनों के ऊपर जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो हमारे पास किसकी लाइन आ जाएगी 4.3 की लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस पॉइंट को हमने नाम रखा हुआ है m, और ये आ जाएगा 4 होल 1/3 हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर, या इसको अददी ख़त के ऊपर हम इसको ज़ाहिर कर देते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है पार्ट नंबर 4 आपके पास, उसको हमने देखना है। वो भी मिला जुला ऐसे ही है जैसे मैंने अभी आपको 3 वाला ये क्वेश्चन करवाया है। जो 4 वाला पार्ट है वो आपके पास क्या है 2 होल 1/7 ये वाला। अब इसको कैसे करना है, इसको करने से पहले मैंने क्या किया, वैसे का वैसे किया कि 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 1 को इसमें ऐड किया तो ये 15/7 आ जाएगा। अब 15/7 को मैंने क्या किया है कि हमने इसको क्या करना है, आपके पास 15 को डिवाइड कर दिया है 7 के ऊपर। जब 15 को 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास -2.14 आएगा, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। अब नंबर लाइन उसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया नंबर लाइन वही की वही रहेगी। तो -2 के ऊपर जाना है और 2 के बाद आपने 1 एक लाइन लगा देनी है। यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2.14। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 का 5 वाला पार्ट है उसको हम जब करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि 5/8 है।
अब 5/8 को जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा 8 के ऊपर तो 0.625 आ जाएगा। अब ये 0 और 1 के दरमियान में नंबर लाइन जो ड्रा करना है, ये 0 और 1 के दरमियान में इसका जब आंसर आएगा तो ये आ जाएगा कि 0 के बाद हमने 6 लाइनों को काउंट करना है, तो हमारे पास जो आ जाएंगी वो 0.64 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। इसी तरह जब हमने ये 6 वाला पार्ट करना है तो ये हमारे पास 2 होल 3/4 आएगा। तो इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो 11/4 आएगा। जब 11 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये 2.75 आ जाएगा। अब इसको 2.75 को जब हमने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है तो वही नंबर लाइन है, तो इसको नंबर लाइन के पहले हमने 2 के ऊपर जाना है, 2 के बाद हमने जो लाइनें काउंट करनी है वो 7 लाइनें काउंट करनी है। अगर ग्राफ पेपर के ऊपर हम देखेंगे तो 7 लाइनें आपके पास ही आ जाएंगी। तो 2.7 को वो आपके पास जो है वो नंबर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के जिसको हमने पूरे को डिस्कस किया है। आपके पास अददी ख़त के ऊपर इसको ज़ाहिर करना था या नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको ज़ाहिर करना है। अब उसी तरह उसी पार्ट का एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपने P/Q की शक्ल में लिखिए। P और Q सही अदाद हैं और Q एक गैर सिफर है, यानी कि Q हमारे पास क्या एक गैर सिफर अदद है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है 0.4 का बार लिखा हुआ है। तो जब 0.4 का बार हमारे पास आएगा तो बार का मतलब ये होता है कि ये बार यानी कि ये वाली वैल्यू पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बार बार हमारे पास क्या होती हैं, रिपीट हो रही हैं। अब इसको जब हमने करना है तो 0.444 ये हमारे पास इसका जो है वो आ जाएगा कि फ़र्ज़ किया कि ये वाला मैंने इसको लेट कर लिया है कि ये x के इक्वल है। तो 4 के ऊपर बार है तो इसको मैंने बार बार रिपीट कर दिया है। अब डेसिमल है एक वैल्यू के बाद, तो हमने क्या करना है, इस वाली जो मसावात है उसका नाम हमने मसावात 1 रख देना है। पहले वाला जहाँ पे बार को मैंने ख़त्म किया है वहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसका नाम मसावात 1 मैंने रख दिया है। अब इस मसावात को मैंने क्या किया है कि 10 के साथ इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी साइड पे भी मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और इसको जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 ये आ जाएगा। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो ये आंसर इसका 10x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 4.444। तो इसका नाम मैंने मसावात आपके पास 2 रख दिया है। अब मसावात 2 को मैंने क्या किया है, 1 को 2 से 1 को तफरीक करने से ये मसावात आपके पास 1 वाली है और ये 2 वाली है। अब मसावात 1 की जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको मसावात 2 की लेफ़्ट हैंड साइड से माइनस करना है, और जो मसावात की राइट हैंड साइड है 1 की, उसको 1 की राइट हैंड साइड से ही माइनस आपने करना है। जैसा कि मैंने ये किया हुआ है कि पहले हमारे पास 10x है तो 10x को मैंने पहले लिखा है मसावात 2 से और मसावात 1 से x लिखा है। तो 10x मनफी माइनस जो आएगा वो x आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.44 में से मैंने क्या माइनस किया हुआ है, 0.444 इसको मैंने माइनस कर दिया है। अब जब इस वैल्यू को इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा या माइनस करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास 10x है और इसके साथ जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ इधर हमारे पास 1 होता है। 1 यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है या अददी सारा है वो 1 होगा। 10 में से जब 1 को मैं माइनस करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 4 रह जाएगा। अब 9 और x के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की अलामत है, तो ये दूसरी साइड पे जाकर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
अब इसी तरह सिमिलरली जो इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। 2 और 3 पार्ट दोनों सेम हैं, लेकिन उसमें डेसिमल के बाद जो 1 में सिर्फ एक वैल्यू आती है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद हमारे पास 2 वैल्यू आ रही हैं, यानी कि 0.37 का बार आ रहा है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, इसको लेट कर लिया या फ़र्ज किया है, हमारे पास ये x के इक्वल आ गई है ये वाली वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया है कि बार का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि उस वैल्यू को बार बार हमने क्या करना है, रिपीट करना है। तो आपके पास 0.37, 37 और 37 आ जाएगा। जो उस वैल्यू को बार के बगैर मैंने कहा है लिखना, उसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है, या इसका नाम मसावात 1 रख दिया है। अब पहले मैंने 10 के साथ तरफैन को ज़रब दी है, लेकिन अब क्योंकि डेसिमल के बाद 2 वैल्यू हैं, तो अब इसको 100 के साथ मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो तरफैन को 100 से मल्टीप्लाई करने से या ज़रब देने से इधर भी 100x आ जाएगा, और ये वैल्यू को भी 100 के साथ मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। जब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37.373737 आ जाएगा, और ये 100x वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसका नाम मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसका नाम रखा था मसावात नंबर 2। अब मसावात 2 से 1 को आपने तफरीक करना है। जब 2 वाली ये वाली मसावात अभी मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करना है, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस करना है। तो ये 37.37 में को हमने क्या करना है, इसमें से माइनस किया, ये 100x माइनस x आ जाएगा, और उसके बाद ये 37.3737 में से माइनस करना है 0.373737 को। अब जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 37। और 100 में से 1x को अभी मैंने बताया है कि x का कोफिशिएंट 1 है। 100 में से जब 1x को मैं माइनस करूंगा तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 99x आएगा। अब 99x और 37 जिनके दोनों के दरमियान क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो है दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन की अलामत है। तो आपने क्या करना है, इस 99 को नीचे ला के हमने डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 37 ओवर 99। ये हमारे पास एक जो है वैल्यू जिसको हमने p ओवर q की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेम एज इट जो है, इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी सेम एज इट वैसे का वैसे ही है, लेकिन उस पार्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ है कि जहाँ पे ये 0.37 लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है वहाँ पे लिखा हुआ है 0.21, और इसका बार सेम वैसे का वैसे ही है जैसे मैंने आपको ये पार्ट नंबर 2 बताया है। 2 के जहाँ पे लिखा हुआ है 37, वहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 21 का बार। तो सेम एज इट इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करना है आपने कि उसको मसावात को 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि अगली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके।